देखिए, शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान है। पिछले हफ्ते मार्केट ने काफी अच्छी रिकवरी ली है और मार्केट इस हफ्ते भी आप देखोगे तो पॉजिटिव नोट में ओपन हुआ है। और मार्केट किस तरीके से आगे कंटिन्यू करेगा खुद को, और इस वीक में ऐसे कौन से इवेंट्स होने वाले हैं जो मार्केट को इम्पेक्ट कर सकते हैं, जिसपे मुझे या आपको, जितने भी ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनको नजर रखनी चाहिए। तो हम आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो तीन ऐसे बड़े फैक्टर्स हैं जिसपे हमें नजर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है टैरिफ डेवलपमेंट, दूसरा है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। कॉर्पोरेट अर्निंग्स अभी बहुत सारी कंपनी की इस वीक में Q4 की रिजल्ट्स के नंबर आने वाले हैं, तो उस पर जो है हमें फोकस रखना चाहिए। तीसरा है एफआई और डीआई का फ्लो। अब ये जो तीन फैक्टर है ये बाजार के आगे के इस हफ्ते की चाल को डिसाइड करेगा कि ये सारे जो नंबर्स आएंगे वो बाजार को किस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। तो इस पे हमारी जो है वो नजर बनी रहेगी, जिसमें हम सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं कि टैरिफ डेवलपमेंट को लेकर के क्या चीजें हो रही है। तो सबसे पहले तो बाजार की यूरोपीय यूनियन और चीन के साथ अमेरिका की ट्रेड वार्ता पर कड़ी नजर रहेगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वहीं पे अगर हम देखें तो अमेरिका ने चीन को छोड़ करके जितने भी कंट्री पे उसने टैरिफ लगाए थे उसको 90 डेज के लिए होल्ड पे डाल दिया है। तो एक बड़ी खबर है। और पिछले हफ्ते अगर आप देखोगे तो अमेरिका ने चीन के प्रोडक्ट पे 245% का टैरिफ की घोषणा भी यहाँ पे कर दी थी, जिससे दोनों ही देशों के बीच ट्रेड टैरिफ को लेकर के जो ट्रेड वॉर था वो बढ़ता हुआ दिखा था, जिसमें कि फिर चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर उतना ही ट्रेड जो है टैरिफ जो है बढ़ा करके लगाया था। तो इससे दोनों ही देश के बीच में जो है थोड़ी तानाबानी थोड़ी बढ़ती हुई दिखी थी। हालांकि यहाँ पे राष्ट्रपति जो है अपने यूएस के डोनाल्ड ट्रंप, तो उसने ये भी कहा था कि मतलब दोनों ही देश जो है वो एक समझौते पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि आगे चल के इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे सेटलमेंट्स हो जाएं जहां पे हो कि चलो ठीक है, इतने पे हम चीजें क्लोज करते हैं, आप इतना टैरिफ लगाओ, हम इतना टैरिफ लगाएंगे। क्योंकि ये 250% का जो टैरिफ लगा रहे हैं, इससे बहुत सारी कंपनीज को बहुत ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है। बट इस बीच पिछले हफ्ते भारतीय इक्विटी में निवेशकों की भावना इस उम्मीद से बढ़ी कि अमेरिका चीन व्यापार विवाद जो है भारत के लिए नेगेटिव नहीं है, इससे भारत को फायदा हो सकता है। फायदा कैसे हो सकता है कि देखिए, चाइना से यूएस जो है वो इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। और क्यों करता है? क्योंकि चाइना के अंदर लेबर चीप लेबर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो यूएस की कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट जो है वो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती है और फिर वहां से वापस इंपोर्ट करती है। तो उसमें क्या होता है ना कि उसको वो चीजें कॉस्टली नहीं मिलती, बट ट्रेड वॉर के बढ़ने से ये चीजें उनको कॉस्टली हो जाएगी, उनको डबल पैसा जो है वो वहां पे खर्च करना पड़ेगा। तो उसकी जगह पे अगर चाइना के कंपटीशन में अगर देखें तो वहां पे सिर्फ एक कंट्री है एशिया के अंदर जो वहां पे compete कर सकती है, वो है इंडिया। तो अभी आपको ये भी चीजें पता होगी कि एप्पल ने इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। तो इस तरीके से जितनी भी कंपनी, मैक्सिमम कंपनी कहाँ शिफ्ट हो सकती है? इंडिया में शिफ्ट हो सकती है। तो इससे क्या हो सकता है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, बहुत सारी जो यूएस की कंपनी है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे कर सकती है? इंडिया के अंदर स्टार्ट कर सकती है। और इससे किसको फायदा होगा? चाइना और यूएस का वो अपना मसला है भाई साहब, वो आपस में समझेंगे, बट इससे जो है इंडिया को ज्यादा फायदा हो सकता है। तो इस कारण से जो एक उम्मीद जगी थी वो यही है कि बढ़ती हुई अमेरिका चीन व्यापार विवाद भारत को नुकसान नहीं बल्कि लाभ पहुंचा सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज की, तो आईएमएफ की मीटिंग होने वाली है। आईएमएफ क्या होता है? ये होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अब देखिए, अमेरिका द्वारा शुरू किए गए ट्रेड वॉर के कारण कमजोर होते आर्थिक माहौल के बीच वर्ल्ड बैंक ग्रुप और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की मीटिंग पर भी बाजार की नजर रहेगी। चालू वर्ष की मीटिंग में 21 से 26 अप्रैल के दौरान वॉशिंगटन डीसी में ये मीटिंग जो है वो होने वाली है। दूसरी बात यह है कि रिपोर्ट के अनुसार ट्रेड वॉर और ग्लोबल ग्रोथ पर इसके प्रभाव जो है वो वैश्विक आर्थिक मुद्दों के साथ साथ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के काम के प्रोग्रेस पर भी इसकी चर्चा जो है वो हो सकती है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक का डेटा आने वाला है और उसमें जो है दुनिया के कई बड़े देशों के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई का डेटा जो है वो 23 अप्रैल को जो है वो यहाँ पे रिलीज होता हुआ दिखेगा। अब इन डेटा से अप्रैल में बिजनेस इक्विटी के बारे में
जो है वो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कैसा क्या उनके नंबर्स निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा अप्रैल के लिए जो है अगर देखें तो अमेरिका की ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर, वीकली जॉब्स का डेटा, कंज्यूमर इन्फ्लेशन का डेटा, ये सारे नंबर जो है ये आने वाले हैं। तो इस पे जो है बाजार का जो है वो आपको नजर बना के रखना पड़ेगा और इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट जो है वो इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद क्या है, अप्रैल के लिए एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई फ्लैश डेटा 23 अप्रैल को जारी किया जाएगा। वही मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई मार्च में 58.1 पर पहुंच गया, जो पिछले महीने 56.3 पर था। वहीं सर्विसेज पीएमआई मार्च में 59 से घटकर 58.5 पर आ गया। वहीं 11 अप्रैल को समाप्त सप्ताह के लिए बैंक लोन और डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े 25 अप्रैल को जारी किए जाएंगे और इसी दिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भी डेटा जो है वो आने वाला है। आगे हम देखें तो यहाँ पे कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करें तो आपको पता होगा अभी Q4 के अर्निंग्स जो है उसके नंबर जो है इंडिया के अंदर आ रहे हैं। जितने भी कंपनी है वो अपनी रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस कर रही है। तो अगर सिर्फ इस पर्टिकुलर वीक की बात करूं तो 100 से ज्यादा कंपनी जो है वो अपनी मार्च 2025 के Q4 की जो रिजल्ट है 2025 की वो पेश करने वाली है, जिसमें आपको जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिसमें HCL टेक्नोलॉजी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, SBI लाइफ इंश्योरेंस, टेक महिंद्रा, मारुति, ये जितने भी बड़ी कंपनीज है उनके इस वीक में रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो ये एक ब्लू चिप कंपनी है ये सारे के सारे। तो इससे मार्केट को जो है एक अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो मार्केट को एक स्ट्रेंथ भी देखने को मिलेगी और मार्केट का इस पे एक अच्छा भी मूव आने की उम्मीद है। बट वहीं पे अगर हम बात करें FII और DII के फ्लो की, तो बाजार की नजर जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसको हम FII बोलते हैं, कि इक्विटी पर भी रहेगा। पिछले अगर प्रीवियस वीक की बात करें तो आखिरी के 3 दिनों में FII ने काफी दबा के खरीदारी की है। FII ने कैश मार्केट में अगर हम बात करें तो 14,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की है। वहीं प्रेजेंट इस महीने की बात करें तो नेट सेलिंग जो है वो घट करके 19,972 करोड़ जो है वो होता हुआ दिखा है। हालांकि उसी के जगह पे अगर DII की बात करें ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, तो बाजार की तेजी का फायदा कुछ मुनाफा कमाने के लिए उठाया और पिछले दिनों 6,471 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। FII का आपको पता है कि वो खरीदते हैं, DII का पता है कि DII लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बने रहते, उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिला बेच के निकल जाते हैं। तो ये वहीं पे अगर मैं करंट मंथ की बात करूं तो 21,118 करोड़ रुपए के शेयर्स जो है वो DII ने भी इस महीने अप्रैल मंथ में खरीद चुके हैं अभी तक। वहीं पे अगर मैं बात करूं पिछले हफ्ते आपको पता ही था कि सेंसेक्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा। अगर पिछले वीक की बात करें तो 3,396 4.5% चढ़ा था। वहीं निफ्टी भी जो है 4.5% से ज्यादा की अब मूव जो है मार्केट के अंदर आपको देखने को मिली थी। अब शेयर बाजार जो है 17 अप्रैल को फ्राइडे के दिन काफी अच्छा मूवमेंट रहा था मार्केट के अंदर और वो ऑलमोस्ट एक दिन में 2% के आसपास चढ़ा था। वहीं पे निफ्टी की बात करें तो उस दिन सिंगल डे में 1.5% की वहां पे तेजी देखी गई थी और मार्केट में एक अच्छा मूव यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं आपको हम देते रहते हैं और ये जो 3 पॉइंट्स है खास करके इस पे मार्केट का जो है काफी ज्यादा अभी डिपेंडेंसी है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट अगर बैंक निफ्टी देखे तो एक नया हाई लगा चुका है और निफ्टी अभी भी काफी दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। तो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं इसके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं ये भी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। अगर ग्लोबली भी इम्पैक्ट करता है तो हमारे मार्केट पे भी उसका थोड़ा असर देखने को मिल सकता है। जो भी अपडेट्स हैं मार्केट के उसके लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।